हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है जी आप सभी का आज के सेशन में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट अ फर्स्ट इंटर्नशिप। सो आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, अभी तक आपकी कोई भी इंटर्नशिप नहीं लगी है और आपको डर लग रहा है कि भैया मेरी बीटेक कहीं बर्बाद ना हो जाए, मेरे को एंड में प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपके लिए फर्स्ट इंटर्नशिप का रोड मैप लेके आया हूँ और इसमें ना आपने अगर ये रोड मैप फॉलो कर लिया ना भाई, इंटर्नशिप ही नहीं, आपका एक नहीं एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट भी लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ना ये वीडियो पूरा देखना है और मैं ना सारे के सारे स्टेप्स इसमें परफेक्ट रोड मैप इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो देखो, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और फर्स्ट ईयर में क्या है, अभी आपने कुछ कंफ्यूजन में हो कि मैं किस डोमेन में इंटर्नशिप लेना है भैया। और मैंने लिया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मेरे को पता नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते क्या है। तो बेसिकली क्या है कि हमें ना एक अपना डोमेन डिसाइड करना है। डोमेन मैं बोलूँ तो वेब डेवलपमेंट डिसाइड कर लो या डेटा साइंस डिसाइड कर लो। ठीक है, हाँ। सो बेसिकली ये दो ही डोमेन ऐसे हैं ना जिसमें ना फ्रेशर्स को बहुत ही जल्दी एंट्री मिल जाती है। अगर मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट में बहुत ही इजी है एंट्री लेना। एआई के टाइम पे भी काफ़ी इजी है। एंड मैं डेटा साइंस की बात करूं, डेटा साइंस में भी काफ़ी इजी है। डेटा साइंस में आप डेटा एनालिटिक्स के लिए जा सकते हो, इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्रेशर्स। ठीक है, सो आपको सबसे पहले आपको ना डिसाइड करना है कि हमें इंटर्नशिप किस में लेनी है, वेब डेवलपमेंट में लेनी है या डेटा साइंस में लेनी है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में लेनी है तो आपको वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग स्किल्स अपने इंप्रूव करने। अगर आपको डेटा साइंस के रिगार्डिंग लेनी है तो डेटा साइंस में आपको जैसे पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो आपको लेना है। और उसका ये आपका मैंने वेब डेवलपमेंट का लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। डेटा साइंस के लिए मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, एंड मैं बात करता हूँ डीएसए की। भाई डीएसए आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फैंग कंपनी टारगेट कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो 20+ एलपीए पैकेज, ठीक है, तो आपको ना डीएसए मैंडेटरी है करना, क्योंकि डीएसए ना हमारी माइंड अप्रोच चेक करता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हमें ना डीएसए, हमें फर्स्ट फर्स्ट डे से ही हमें लास्ट डे तक डीएसए पढ़ते ही रहना है। लास्ट डे मतलब योर लाइफ का लास्ट डे भाई। मतलब समझ रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको डीएसए बहुत ही बड़ा है, तो डीएसए कभी फिनिश नहीं होगा। तो इसलिए हमें डीएसए एवरीडे पढ़ना है और हमें अपने डोमेन डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग स्किल सीखनी है। फोकस मतलब फोकस होकर हमें लर्निंग करनी है। ये देखो, इसमें क्या है कि फोकस हमेशा रैंडम लर्निंग से बेस्ट रहता है। अगर आप फोकस होकर लर्निंग करोगे, आपकी ग्रोथ भाई दिन पे दिन इंक्रीज होगी। रैंडम लर्निंग से क्या है कि आज मैंने सी प्लस प्लस पढ़ ली, कल किसी ने बताया भैया पाइथन पाइथन बेस्ट है तो मैंने पाइथन पढ़ लिया, कल मैंने कुछ कोर्स सीएस का सब्जेक्ट पढ़ लिया। इसलिए हमें ना फोकस होकर लर्निंग करनी है, नॉट रैंडम लर्निंग। ठीक है, उसके बाद में आपने जैसे ही आपने क्या किया, आपने अपना डोमेन डिसाइड किया। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट डिसाइड किया। वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको क्या क्या स्किल्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड एंगुलर वगैरह। तो ये आप हमारा रहता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। बैक एंड डेवलपमेंट में हम नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस पाइथन जांगो एंड जावा से भी हम बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, स्किल सेट करनी है। ठीक है, तो आपने अगर वेब डेवलपमेंट का किया तो आपको वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखनी है। अगर आपने डेटा साइंस का किया तो डेटा साइंस की मैं बात बताऊं, अगर आपने डेटा साइंस में भी डेटा एनालिटिक्स किया तो डेटा एनालिटिक्स के लिए काफी कम स्किल्स हैं। जैसे आप एक्सेल कर सकते हो, एंड आप एक्सेल के बाद में एक्सक्यूएल कर सकते हो। उसके बाद में आप पावर बीआई, नामपाई पांडास, ये सब थोड़ी लाइब्रेरी है, ये थोड़ा डेप्थ में हो जाता है। बट फॉर डेटा एनालिटिक्स ये 3 से 4 स्किल्स आपको सीख लेनी है, जिससे आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने जैसे ही ये स्किल सीखी, उसके बाद में आपको बनाना है प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट मैंडेटरी है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदाउट प्रोजेक्ट भाई कोई भी आपको नहीं ले सकता, कोई भी एचआर बोलूं, कोई भी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा विदाउट प्रोजेक्ट। सो आपने प्रोजेक्ट बनाए, आपने वेब डेवलपमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको पोर्टफोलियो। पहले खुद का पोर्टफोलियो बनाओ। खुद का पोर्टफोलियो मतलब उसमें आप खुद के प्रोजेक्ट डिस्कस करने, और हमने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, कहाँ से कॉलेज किया है, एंड करंट में हमारा क्या स्टेटस है, ये सारा का सारा आता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो अपन वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अपन पोर्टफोलियो वेबसाइट है खुद की बना सकते हैं। एंड और मैं बात करूं तो आप ना जैसे किसी भी रैंडम प्रॉब्लम, जैसे लेट सपोज कोई भी आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है एंड कोई कॉलेज की वेबसाइट है, और किसी दुकानदार की वेबसाइट बना दी, ये आपकी आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, तो आप इसके लिए अपने वेब डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपने डेटा साइंस डिसाइड किया है तो आप चैटबॉट मॉडल बना सकते हो, ML मॉडल बना सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट प्रोजेक्ट है फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे ही आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, हमें एक अपना गिटअप प्रोफाइल भी बना के रखना है। गिटअप के रिगार्डिंग में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गिटअप पे जो भी आपने लर्निंग किया, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी कुछ भी किया, तो आपको गिटअप पे तुरंत अपलोड करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको ना 2 से 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने हैं।
रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट तभी भाई, तभी एचआर आपको देखेगा कि हाँ भाई आप में कुछ यूनिक है। आप ये मान के चलो इस दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हमें कुछ थोड़ा हटके करना है, तभी कोई हमें हायर करेगा, तभी हमें इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है। सो हमें 2 से 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, डीएसए। मैंने देखो डीएसए भाई मैंडेटरी है, विदाउट डीएसए कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो डीएसए हमें हर रोज करना है, 1 से 2 प्रॉब्लम। मैं 1 से 2 प्रॉब्लम, मैं आज भी जॉब करता हूं स्टिल मैं 3 से 4 प्रॉब्लम डेली सॉल्व करता हूं डीएसए की, ठीक है। आपको 1 से 2 प्रॉब्लम डेली डीएसए की सॉल्व करनी है। कहां से करनी है मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ। लीड कोड वन ऑफ द बेस्ट, मैं इसमें वही लेके आया हूँ जो मैं करंट में फॉलो कर रहा हूँ, और करंट और लास्ट में भी यही फॉलो करता आया हूँ। आप लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप जीएफजी को फॉलो कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। अगर मैं लीड कोड की बात करूं, लीड कोड पे आपको ना इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड डीएसए की प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। वहीं अगर मैं जीएफजी की बात करूं, जीएफजी में आपको देखो थ्योरी भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है लाइक डीबीएमएस, ऊप्स के कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर नेटवर्क एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको जीएफजी की प्लेटफॉर्म पे आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, कैंपस में जो भी मतलब आपको कैंपस प्लेसमेंट से एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी हो, आप गीक्स फॉर गीक्स को विजिट कर लो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम डेली, कंसिस्टेंसी इज द, मैंने भाई बताया ना आपको, आपको डेली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कंसिस्टेंसी इज द किंग भाई, विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये मेरे विजय सर का डायलॉग है, ठीक है। तो आपको ना कंसिस्टेंट होकर आपको एवरीडे पढ़ाई करनी है, और 1 से 2 प्रॉब्लम डीएसए की हर रोज पढ़नी है। क्योंकि देखो मैं बात बताता हूँ, इंटर्नशिप हो गया चाहे प्लेसमेंट हो गया, 1-2 राउंड भाई डीएसए के जरूर होते ही है। अगर आप गूगल की बात करोगे, गूगल में भाई 4 राउंड होते हैं डीएसए के। अगर आप अमेजोन की बात करोगे, अमेजोन में भी मिनिमम 2 से 3 राउंड होते हैं डीएसए के। लास्ट का राउंड थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है सिस्टम डिजाइन का। तो अभी हम एज ए इंटर्न है, तो हमें सिर्फ डीएसए पे फोकस करना है, सिस्टम डिजाइन थोड़ा एक्सपीरियंस वालों को पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, रिज्यूम। आपने प्रोजेक्ट बना लिए, आपने स्किल्स लर्न कर ली, आपने सर्टिफिकेट कर लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमें एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना है, क्योंकि भाई हम है कौन, कोई हमें हमें खुद तो नहीं बुलाएगा कि भाई हाँ बताओ अपने बारे में, हमें उसके पास भेजना है अपना रिज्यूम। तो रिज्यूम हमें एक बहुत ही अच्छा रिज्यूम बनाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज का हो भाई, मतलब 1 पेज वेल एंड गुड, अगर 2 का भी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमें 1 या 2 पेज का रिज्यूम बनाना है। उसके अंदर ऐड स्किल्स, हमने क्या क्या सीखा है, हमें क्या क्या आता है, एचटीएमएल आता है भैया, सीएसएस आता है। एचटीएमएल से जॉब मिल जाएगी, बट एचटीएमएल से जॉब नहीं मिलेगी, तो हमें ना सारी की सारी चीज सीखनी है। हमें स्किल ऐड कर लिया हमने, प्रोजेक्ट कोई भी आपने सर्टिफिकेट किया है, जैसे नेपटेल पे सर्टिफिकेट किया, कॉर्सेरा पे सर्टिफिकेट किया, जैसे आपने कोई भी गीक्स फॉर गीक्स पे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है, जो भी आपने सर्टिफिकेट किया है उसका लिंक हमें अपने रिज्यूम में डालना है, ठीक है। एंड एक एटीएस फ्रेंडली मैं बताता हूं आप कितना, 80+, 80+ अगर आपका एटीएस स्कोर है, आपका रिज्यूम काफी अच्छा है, ठीक है। तो हमें एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है। और ये देखो ना, इस टाइप का रिज्यूम बनाना है, ये टेम्पलेट है इसकी। देखो पहले नाम, ईमेल, गेटअप लिंक, स्किल्स, प्रोजेक्ट, हमने कहाँ से अपनी हमारी स्कूलिंग या हमारा कॉलेज जो भी एजुकेशन है वो। उसके बाद में लास्ट में अपन लास्ट में डाल सकते हैं जो भी अपन अपन ने कोर्स वगैरह कंप्लीट किए, प्रोजेक्ट के लिंक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, या अब हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए बात बताता हूँ, देखो लिंक्डइन हो गया, इंटर्नशाला हो गया, एंड आपका एंजल लिस्ट हो गया, एंड जीएफजी का भी है एक, जीएफजी हायर करके, ठीक है। तो जीएफजी के हायर करने के उस प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो। एंड मैं बताता हूँ, इंडीड, इंडीड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर जॉब। ये आपको इंटरनेशनल भी कनेक्ट करता है लोगों से, और आपको हर रोज ना भाई 20 से 25 जगह अप्लाई करना है। कोल्ड ईमेल करो, लिंक्डइन पे अप्लाई करो, जो भी प्लेटफॉर्म है आपको जॉब से रिलेटेड, आपको हर रोज कम से कम 20 से 25 अप्लाई करने हैं। तभी भाई अगर आप 50 अप्लाई करोगे ना, वहां से आपको 5 में शॉर्टलिस्ट हो गए, 5 में शॉर्टलिस्ट हो गए, आप एक में भाई आप एक में हायर हो गए। तो समझ रहे हो ना कितनी आपकी चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। तो इसके लिए हर रोज आपको 50 कंपनीज में अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, स्ट्रेटजी। हाँ, कोल्ड मैसेजिंग, आप डार्क अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे कर सकते हो। सेकंड है कोल्ड मैसेजिंग, आप एचआर को रीच आउट कर सकते हो, एंड जो भी वहाँ के रिक्रूटर्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हो। एंड कोई भी कंपनी है उसके उसमें जो सीनियर डेवलपर है उसको रीच आउट कर सकते हो, उन लोगों को आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो। एंड आप ना देखो, अभी ना स्टार्टअप फाउंडर्स जिनके मतलब थोड़े छोटे स्टार्टअप हैं, उनके फाउंडर से हम डायरेक्ट कनेक्ट बहुत इजी रहता है कनेक्ट करना। तो आप इन 3 लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी में, और आप उनमें ना एक मेल लिखो, हाय हेलो, वो उन सबको चीज़ों को दूर रख के आपको बहुत ही सिंपल कोल्ड ईमेल करना है। जैसे हाय हाय में यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, एंड दिस 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 स्किल्स कर दिए, एंड आई बिल्ट ये,
और ये ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मैसेज कोल्ड ईमेल का टेम्पलेट है एंड रिज्यूम का टेम्पलेट मैं मैसेज में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आपको बहुत सिंपल रखना है भाई, कोई आपका इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाला है कि बस सर आई होप आप अच्छे होंगे ये वो। भाई उन्हें तुम्हारे अच्छे होने से क्या मतलब है, तुम क्यों पूछ रहे हो, बस भाई जो तुम्हारा मेन मुद्दा है बस उसको बात करते हैं अपन, ठीक है। तो आपको ये कोल्ड ईमेल वगैरह मैं आपको इसमें इसका टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट या कंसिस्टेंसी, भाई कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना है। एक्सप्लेन प्रोजेक्ट, देखो आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, अब क्या है कि जब भी रिक्रूटर्स आपको हायर करेगा ना, वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा कि हाँ भाई आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, क्या क्या स्किल्स की। तो आपको ना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्ट बनाया, आप शीशे के सामने जाओ, खुद को पहले एक्सप्लेन करो, कोई सीनियर भैया को देख लो कि भैया हाँ मैं एक बार मेरा प्रोजेक्ट ये डिस्कस करते हैं। तो आपको एक्सप्लेन प्रोजेक्ट, खुद को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, जिससे क्या है कि आप लास्ट में रिक्रूटर्स को इजिली आप एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट, मास्टर बेसिक। हाँ देखो, डीएसए हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, जो भी आपका डोमेन था उसके अकॉर्डिंग आपने स्किल सीख ली, ठीक है। उसके बाद में ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप मैंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया, आप जीएफजी से कर सकते हो, ठीक है। डीएसए आप कर ही रहे हो। सीएस फंडामेंटल, सीएस फंडामेंटल में अगर मैं सीएस फंडामेंटल की बात करूं तो डीबीएमएस, सीएन एंड डीबीएमएस, सीएन, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, एक दो सब्जेक्ट और हैं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनके रिसोर्स बताऊं, आप डीबीएमएस जीएफजी से कर सकते हो, सीएन भी जीएफजी। अगर आप फैकल्टीज की बात करोगे तो डीबीएमएस आप विजय सर से कर सकते हो, ठीक है। एंड सीएन भी आप जीएफजी से कर सकते हो काफी। और ओएस, या ओएस वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है ये भाई। इंटरव्यू में हर बार कोई भी इंटरव्यू हो, अगर थोड़ा रिक्रूटर्स अच्छा है ना, तो वो ओएस के फंडामेंटल्स, आपके ओएस के कॉन्सेप्ट वो जरूर पूछेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है ये सब, इसके लिए आप खलील सर को फॉलो कर सकते हो। खलील सर लीजेंड है भाई, आप उनसे पढ़ सकते हो। ये दो तीन सब्जेक्ट आप कर लो, ठीक है। 2-3 महीने आप 2-3 महीने एफर्ट्स लगाओ कंसिस्टेंसी रह के, आपको भाई डेफिनेटली इंटर्नशिप मिल ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, या बस यही था भाई। तो आई होप मैंने आपको शायद सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा। एंड आप किसी भी अगर दूसरे टॉपिक पे चाहते हो तो कमेंट में, जिस टॉपिक पे चाहते हो वही टॉपिक कर कमेंट कर देना, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।